उस लड़की ने सामान शिफ्ट करते समय गलती से एक आलू गिरा दिया, लेकिन यही एक आलू एक भिखारी की पूरी तरह किस्मत बदलने वाला था। उस भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को बताया कि उसका कुछ गिर गया है। उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखकर लड़की ने उसे अपने रेस्टोरेंट के किचन में काम दे दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही उसने मांस काटा तो हर टुकड़ा एकदम बराबर था। शेफ ये देखकर हैरान रह गया और उसने कहा कि इतना बराबर कट तो मास्टर शेफ भी नहीं कर सकता है। असल में वो भिखारी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक 3 बार का कुकिंग चैंपियन था। लेकिन उसके ही शिष्य ने टॉप शेफ बनने के लालच में उसकी चाय में जहर मिला दिया था। जहर से वो मरा तो नहीं, लेकिन अपनी याददाश्त खो बैठा और भिखारी बन गया। लड़की ने उसकी अच्छाई देखी और उसे अपने पास रख लिया और मास्टर शेफ का असिस्टेंट बना दिया। लेकिन जैसे ही मास्टर शेफ ने देखा कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो जलने लगा और जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। उसने उसे मांस काटने का टास्क दिया और कहा कि हर टुकड़ा 1 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि मांस की परफेक्ट टेक्सचर बनी रहे। लेकिन मास्टर शेफ के बोल खत्म होने से पहले ही उसने सारा मांस काटकर सामने रख दिया और हर एक टुकड़ा बिल्कुल परफेक्ट था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और उसकी तारीफ करने लगे कि उसकी स्किल तो मास्टर शेफ से भी आगे है। लेकिन मास्टर शेफ ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि ये बस ठीक ठाक है। फिर उसे हटाने के लिए मास्टर शेफ ने उसे अंडा फेंटने को कहा और शर्त रखी कि अंडा इतना अच्छे से फेंटना होगा कि उसमें चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो जाए। लेकिन उसने ये भी बड़ी आसानी से कर दिखाया। अब मास्टर शेफ और ज्यादा जल गया और उसने उसे एक और मुश्किल काम दे दिया। इस बार उसे पोर्क पर बैटर चढ़ाना था और सॉस की लेयर 1 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और अगर एक बूंद भी गिरती है तो उसे किचन छोड़ना पड़ेगा। उसने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया और फिर अपनी खास तकनीक से उसे बराबर कोट कर दिया। फिर उसने एक हाथ से चॉपिंग बोर्ड पर थप्पड़ मारा और सारे पीस अपने आप प्लेट में परफेक्ट तरीके से सज गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों पर सॉस की एक बूंद भी नहीं थी। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए और सोचने लगे कि वो कोई खास तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। मास्टर शेफ अब अंदर से हार चुका था, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ करने को तैयार नहीं था। लेकिन मजबूरी में उसे किचन में रहने देना पड़ा। इसके बाद मास्टर शेफ ने स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाया और उसे प्रेसिडेंट को सर्व करने के लिए कहा। जैसे ही उसने डिश देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें गलती है। उसने कहा कि सॉस ज्यादा गाढ़ी है जिससे इसका कुरकुरापन खराब हो जाएगा और ये डिश पसंद नहीं आएगी। मास्टर शेफ गुस्से में आ गया और उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी लड़की किचन में आई और डिश लेकर बाहर चली गई क्योंकि मेहमान इंतजार कर रहे थे। रेस्टोरेंट का मालिक सोच रहा था कि यही डिश उसे 5 स्टार दिलाएगी, लेकिन जैसे ही उस बड़े मेहमान ने उसे चखा तो तुरंत थूक दिया और कह दिया कि ये बिल्कुल बेकार है। मालिक ने खुद डिश चखी और उसे भी मानना पड़ा कि स्वाद खराब है। उसने तुरंत नई सिग्नेचर डिश बनाने को कहा, लेकिन बाकी शेफ डर रहे थे कि वो मेहमान को खुश नहीं कर पाएंगे। तभी वो लड़का चुपचाप आगे बढ़ा और खुद ही खाना बनाना शुरू कर दिया। मास्टर शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसकी स्किल देखकर समझ गई कि वही इस रेस्टोरेंट को बचा सकता है और उसने पूरा भरोसा उसी पर कर दिया। उसने एक चिकन लिया और एक खास डिश बनानी शुरू की। उधर रेस्टोरेंट का मालिक मेहमान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक प्रतिद्वंदी रेस्टोरेंट का मालिक अपने 3 शेफ के साथ वहां आ गया और उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने मेहमान को अपने रेस्टोरेंट चलने का ऑफर भी दे दिया। इसी बीच वो लड़का अपनी नई डिश लेकर आया जो बाहर से एक मिट्टी के गोले जैसी दिख रही थी। ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे।